एपी यानी हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.2 का 13 नंबर से क्वेश्चन हम इस पार्ट में हम सॉल्व करें, ठीक है ना। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 12 तक पढ़ लिया था, यानी ठीक है ना। प्रश्नावली 5.2 के 12 तक क्वेश्चन हम इससे पहले बना चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 होने वाला है वीडियो, और इसमें हम लोग 13 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी पढ़ाई की तरफ लौटते हैं। ये लाल के कर दिया है जी। कितना नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? 13 नंबर। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक बार सवाल हम लिख देते हैं ताकि आप समझ में आए ठीक से। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली संख्या समझते हैं ना भाई। देखिए अब थोड़ा अंकों पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। 1 अंक वाली संख्या 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक। टोटल संख्या कितना होता है जी? 9 गो। 1 से लेकर 9 तक देंगे, 9 ना होगा जी? हैं? है 5 है 4 9 होता है, तो 9 ना टोटल। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है जी? 2 अंकों वाली की सबसे अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो क्या बात करेंगे हम लोग? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। यहाँ 10 से शुरू होता है 2 अंकों वाली संख्या और 99 पर जाके खत्म, ना उससे नीचे ना उससे पहले नहीं होता है। ये टोटल संख्या क्या होती है 1 अंकों की? 9 गो। और ये टोटल 90 गो होता है। अब आया 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। टोटल 3 अंकों वाली संख्या कितना होगा? तो इतना समझिएगा, कितना? 900 होगा। कितना होगा जी? 900। समझ में आ रहा है? 3 अंकों वाली संख्या की टोटल 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 900। टोटल 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? और 1 अंक वाली तो है। इसमें ये 3 अंकों की ये क्या आ जाएगा जी? सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा ना उतना 9 लगा देते हैं। छोटे अंकों की अगर संख्या पूछे तो 1 लगाएंगे, उसके बाद जो 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 1 4 गो 0 रख देंगे। समझ में आता है? आया समझ में? तो हम कौन सी संख्या में बात करने वाले हैं? 3 अंकों वाली संख्या, यानी यही है। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। अब समझिए, अब 3 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक होगा जी? 100 से लेकर 999 तक होंगे। अब इसमें सवाल क्या है? देखिए हम 7 पे बताने जा रहे हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं कि 7 पे पूछेगा, वो किसी पे पूछेगा। तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थोड़ा सा रटिएगा नहीं, सॉरी थोड़ा सा भी नहीं रटिएगा। ये कह रहा है कि अब इसमें 7 से भागा दिया जाए। जितने भी संख्या है 3 अंकों की, उसमें सब में यानी टोटल सब में भागा दिया जाए तो कितनी संख्या है जो 7 से कटेगा? नहीं समझ में आया? बहुत टफ है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। चलिए छोटा नंबर लेके समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1 अंकों की संख्या में बात करें, हम किस में बात करें? 1 अंकों की संख्या में बात। तो कह रहा है 1 अंकों की कुल कितनी संख्या 2 से भाग लगेगा? 1 अंकों की कितनी संख्या 2 से भाग लगेगा? सवाल मतलब जो हम कह रहे हैं उसमें कुछ आइडिया लग रहा है आप लोग को? 1 अंकों की जितनी भी संख्या होती है उन सब में कितना से भाग दिया जाए? 2 से भाग दिया जाए तो कितनी संख्याएं कटेंगी, यानी कुल कितनी संख्या होंगी जो हम 2 से भाग लग जाएगा? कितने अंक में?
एक अंकों की कुल कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगी? अब नहीं आ रहा कुछ आइडिया? आए नहीं आ रहा है ना? कैसे करें? जैसे एक अंकों की कुल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये हो गया। हम कितना से भाग देने की बात कर रहा? 2। देखो ये कटेगा, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, कुल कितनी संख्या कटेगी? 4। अच्छा, अब 2 से भाग ना दे के सवाल क्या पूछ दे? 3 से। तो एक अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी 3 से भागा लग जाएगी? तो 1, 2, 3। समझ में आ रहा है? अब सवाल बदल दे। अब सवाल कितना पूछे? 4 से। कौ गो? कितना लगेगा जी? 2 गो। आप सवाल पूछे 5 से, तो कै गो? 6 से, 7 से। कुछ आइडिया लगा? कुछ समझ में आया? अब एक अंकों में हम पकड़ लिए बात को, नहीं एक अंकों में हमको समझ में आ गया। अब बात हम थोड़ा सा करें 2 में। 10 से लेके कहां तक? अब हम जाएंगे लिखने, तब तो पूरा तो 900, अगर 3 अंकों की बात करें तो 900 संख्या होगा। तो बोर्ड पर भरते रह जाएंगे और जोड़ते रह जाएंगे, कौन कौन कटेगा। नहीं समझे? तो देखिए, एक वाली संख्या में हम क्या लिखे थे? एक अंक वाली में 1 से लेके कहां तक? 9 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जरूरी अगर 2 से भाग देंगे तो पहला कटेगा ही कटेगा? नहीं कर सकता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी है जिस नंबर से पूछे भाग देना है वो नंबर उस फर्स्ट वाले नंबर को भाग दे देगा, ये जरूरी है? नहीं। अब हम इसमें थोड़ा 2 अंकों पर हम बात कर लेंगे, फिर आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। 999 हो गया, भले 99 खाली। अगर 2 अंकों से हम भाग करने जाएं, कितना? 2 अंकों में कहेगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगी? कितने अंकों की? 2 अंकों की। कितने से? 2 से। तो 99 2 से भाग लगेगा जी? नहीं। तो भाग कहां से कहां तक लगेगा? 98 तक लगेगा। इतना तो आइडिया काम कर रहा है ना? यानी 99 भाग नहीं लगेगा। अब हर बार कितना का डिफरेंस होगा? आए हर बार 2 2 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 2 बढ़ाते जाएंगे आता जाएगा, 2 बढ़ाते जाएंगे आते जाएगा। तो खूब ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एपी के हिसाब से देखें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अंतिम पद। हालांकि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। तो हमारे लिए 99 अंतिम पद नहीं होगा, इसलिए कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ने जाए हम लास्ट तक पढ़े तो क्या उसमें 99 आएगा? नहीं आएगा। तो कोई पद होगा उस एपी का? आए 2 से भाग देने जाए तो 99 उस एपी का पद होगा कोई? नहीं, वो तो तड़प जाएगा ना, तो उस पर रुकेगा ही नहीं। तो वो एपी पद उसका पद है ही नहीं, तो उसको हम अंतिम पद मानेंगे? नहीं, 99 हमारे लिए नहीं होगा। समझ कॉन्सेप्ट समझे क्या बताना चाह रहे हैं? तो हमारे लिए क्या होगा अंतिम पद? 98 होगा। और हर बार कितना बढ़ाते जाना है जी? 2 2। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा? 10। और डी कितना है? डी कितना कितना बढ़ रहा है? डिफरेंस कितना कितना का होगा जी? अगर हम भाग देने जाए 2 से तो हर बार उतना जोड़ते जाएंगे तो संख्या कटते जाएगा। उसमें हर बार उतना जोड़ेंगे भाग देंगे तो कट जाएगा। नहीं समझे? अब हम 2 से भाग देने जा रहे हैं, नहीं तो ये 10 हो गया। फिर इसके बाद कौन कटेगा? 12। फिर 2 जोड़े तो 14, 16, 18। समझ में आ रहा है? तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। अंतिम पद हमारे लिए क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ए एन वाला सूत्र रख के नहीं बना देंगे तो फिर इसमें कौन गायब है? एन गायब है। तो एन निकलेगा तो बता देगा कि कुल 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 2 से विभाज्य हो। अब बात करें हम 2 पर नहीं, अब किस पे बात करें? 3 पे बात करें। सवाल 3 से भी तो पूछ सकता है, नहीं पूछेगा? पूछेगा भाई। अब इधर आइए। तो 10 से शुरू होकर कहां तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा ना? तो अब हम किससे भाग देने की बात कर रहे हैं? आए
3 से, तो 10 कटेगा, 11 कटेगा, क्या कटेगा 12, 12 के बाद 13, 15 के बाद डॉट डॉट कितना 99 कटेगा। समझ में आ रहा है। अब हमारे लिए इस सिस्टम में हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद डी कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा। इतना समझिए, जिससे भाग देने की बात कर रहा है डिफरेंस उसका उतना ही होता है। 2 से कहेगा तो 2 डिफरेंस होगा, 3 से कहेगा तो डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, 10 से कहेगा तो डिफरेंस 10 का, 7 से कहेगा तो डिफरेंस 7 से होगा। अब समझिए, अब ए एन हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें सूत्र जैसा हम लोग पढ़ेंगे एन नहीं निकाल देंगे, कुछ आइडिया लग रहा है आए। चलिए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो इतनी हमने जो बातें की, अब इसका फायदा यहां हमको नजर आएगा। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, हो जाएगा। बस अब देखिए, अगर संख्या की बात करें 3 अंकों की संख्या, तो कहां से कहां शुरू होगा, 100 से लेके तब केंगा रखेंगे, कोई आइडिया नहीं है, जगह 12 रख लिए थे, नहीं समझे, तो पहला कोई पकड़ में आना चाहिए ना संख्या। तो जरूरी है कि 100 तो लगेगा नहीं, 7 से भाग लगेगा 100 में पूरा का पूरा नहीं। तो खूब ध्यान से समझिए, हम यहाँ एक टेक्निक का यूज करेंगे, ध्यान से, एक नहीं तो बनाते रह जाएगा, रटते रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। 7 एकम कितना बचेगा, तो 0 उतरेगा 30 होगा, 7 तिरका 21, 7 चौको 28 होगा, कितना बचेगा, इस 2 को इसमें घटाइएगा, 7 में से कितना आएगा 5, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, कितना आया संख्या अब आपको, यानी 105 ऐसा नंबर होगा 3 अंकों में, फर्स्ट संख्या होगा 105 3 अंकों में, जो 7 से भाग लगेगा। अभी हम आधा बात बताएं, खूब ध्यान से समझना। तो पहले कितना लिख लिए, अब 7 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ से जोड़ते जोड़ते जाए 9 से 99 तब तक तो आनी आ जाएगा, मतलब बहुत सारा समय लग जाएगा, पूरा कॉपी भर देंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, थोड़ा संयम रखिए, सर ये टेक्निक हर बार यूज होगा, तो ये किसके लिए होगा ये भी समझिए। अगर आप संख्या शुरू वाला निकाल रहे हैं तब ऐसे निकलेगा, सर अंतिम वाला निकालेंगे उसको कैसे निकलना है तो वो भी समझिए। पहले शुरू वाला एक बार फिर से समझा देना ताकि समझ में आए। जो भी नंबर होगा उसको हम भाग देंगे, भाग देने के बाद जितना बचेगा, समझ में आ रहा है। अब सर ये 2 काहे नहीं घटा दिए हैं 100 में से, कुछ तो बात होगी। इस 2 को इस 7 में से हम घटाए हैं, 100 में से क्यों नहीं घटा दिए? तो देखिए, अगर जैसे हम 100 में से घटाएंगे तो 100 के बदले क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, और 98 चला आएगा 2 अंकों की संख्या में, जबकि हमको निकालना है कि सीधे से बात किसमें कर रहा है 3 अंकों वाली संख्या में। तो बता घटाएंगे, ये तो छोटा सा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि नहीं घटाएंगे, नहीं तो वो 3 अंकों के बाद में कितना बदल जाएगा, 3 अंकों के बदले में बदल जाएगा वो 2 अंकों में, हमको चाहिए 3 अंकों में। तो देखिए, जब फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट वाला, तो इसे पीछे घसकेंगे ना, इसे पीछे घसकेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंक में घुस जाएगा। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है, यहां तक होता है, इसमें से डायरेक्ट हम कुछ घटाए तो खटाक्सीना कितना में चलाएगा जी, 1 को घटाए तो 2 अंक में बदल जाएगा ना। तो इसमें से तो हम घटाने जा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इसमें से घटाया जाता 4 अंक में चला जाएगा। इसमें जोड़ नहीं सकते हैं और इसमें घटा नहीं सकते हैं, दिमाग काम कर रहा है। इस एक मैथ समझने के लिए इतना कुछ समझना पड़ता है, समझ में आ रहा है। इसमें जोड़ नहीं सकते, जैसे जोड़ेंगे तो बदल जाएगा, 1000 में चला जाएगा 4 अंक में। हमको लिमिटेशन दिया है 3 अंक ही बीच में खोजना है कि कितनी संख्या 7 से भाग लगेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं, इसमें हम घटा नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें
जोड़ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? अब सर तो एक बात बताओ, तो जोड़ का ना दिला हुआ, आप 200 में से घटा नहीं सकते थे ना, ना शेष दुया ना रहा है, तो सर आप दो काहे नहीं जोड़ दिए हैं 100 में, तो 102 हो जाता। देखिए अगर 102 जोड़ते ना, उस 7 से भाग नहीं, 7 से भाग लगने का जो किसी भी नंबर का भाग दिया जाता है, तो एक नियम है, वो नियम ये है कि अगर छोटी संख्या में हम खोज रहे हैं, कहा छोटा, उससे पीछे घटाना नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं। तो जैसे जोड़ने की बात आएगा ना, तो ये जिससे जो शेषफल आएगा और जिससे हम भाग दे रहे हैं, पहले उसको उसमें से घटाना पड़ेगा, और फिर वो जितना बचेगा और जिसमें भाग दे रहा है उसमें ले आकर जोड़ना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? 100 में भाग दिए, 2 आया, तो 2 को हम 100 में नहीं जोड़ सकते हैं, पहले 2 को किस में से घटाएंगे? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा तो तुम लोग समझ आएगा। जैसे यहाँ बच कितना रहा है जी? 2 बच रहा है, यानी इसमें और कितना जोड़ जाए तो कम से कम 7 एकम 7 तो हो जाएगा। कितना? 5 है ना जोड़ेंगे, तो 7 एकम 7 भाग नहीं लग जाता? तो 5 तो हम नहीं जोड़ा है। दिमाग काम कर रहा है, अगर जितना घटेगा उतने बढ़ाएंगे तब ना 7 एकम 7 भागा, तो समझता है सब। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 7 कम से कम भाग कब लगेगा? एक बार में 7 एकम 7 होगा, तो यहाँ 2 है तो घट और कितना चाहिए हमको? 5। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 5। तो 5 तो इसमें से घटाइए, 7 में से 2 घटेगा तो 5 रुपये, 5 जोड़ दीजिए। ऐसे समझिए, चाहे डायरेक्ट समझिए कि मतलब 2 बच रहा है, मतलब अगर भागा देना है तो 5 गौरी हमको चाहिए, तो यानी इसमें 105 करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग लगेगा। अब इसको मिटाएं, ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं किसमें? 999 में कितना से भाग देना है? 7 से। 7 एकम 7 2 9, 7 चौको 28, 1, 7 दूनी 14, कितना बचल? इस 5 को हम डायरेक्ट इसमें से घटाएंगे, अब इसमें से घटाने नहीं जाएंगे। समझ में आ जाए? कितना बचा? 5 बचा ना, इस 5 को हम किस में से घटाएंगे? 999 में से, क्योंकि इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो कितना चला जाएगा? 400 में। सर तो ये 7, ये जो 5 है सर, इसमें से काय नहीं घटाए हैं? होगा ना, क्योंकि 7 है। अच्छा ये बताओ, ये कितना बच रहा है? 5, यानी 5 बेसी हो रहा है, उबर रहा है ना, वहां भी 2 उबर रहा था, तो जो अगर बेसी हो रहा है इसमें हम 2 जोड़ने जाएं तो पार कर जाएगा 4 संख्या में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? घटाना पड़ेगा। तो तो ये 5 किसमें से घटा लेंगे हम? 1 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। अगर ये यहाँ कितना होता? 8, 2 इसमें से घटाएंगे, 5 में 2, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना है? यहाँ कितना बचेगा अगर 2 होता है? 7, तो 7। ठीक है, कितना घटाएंगे? किसमें से घटाएंगे? 7 में से मत जाइएगा, फर्स्ट छोटी संख्या निकालना तब वो घटा सकते हैं, समझ में? इसमें अलग कंसेप्ट रखता है उसमें। तो ये 5 किसमें से घटा दिए? 999, तो कितना बचेगा यहाँ? 94 बचेगा ना। अब कितना लोगों का मन में सवाल ये होगा, सर तू हेंगा जेंगा पहले हेमे से घटैल हुआ, और फिर उ जौन बचल उ लेके हेमे जोड़ल हुआ, तो भैया हमें जोड़े जाम तो समझ में आता नू, सीमा रेखा के पार, लिमिटेशन क्रॉस कर जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इस भागा दे के, इस तरीके से भागा दे के आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब निकालना कैसे है। नहीं समझे? अब सेट हो गया सवाल। देखिए सवाल कितना आसान है, एक लाइन में लिखा 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। एकदम आसान लग रहा है नहीं, लेकिन सोचिए इसके पीछे इतना कॉन्सेप्ट
तो जरूरी नहीं है कि अगर एक शब्द में लिखा हो तो सवाल आसान है, अब बहुत ज्यादा शब्द में दिया तो मुश्किल है। अब हमको सब समझ में आ गया, तो हमारे लिए ए कितना हो जाएगा, और डी पूछने की जरूरत है जी, जितना से भाग देना है उतना ही डी होगा। 7 से देना है तो 7 होगा, 5 से देना होगा तो 5 हो गया। दिमाग काम कर रहा है, चलिए। और ए एन क्या हो जाएगा हमारे लिए, आए 900। हम अब क्या निकालना है, एन निकालना है। चलिए यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994 बराबर ये कितना हो जाएगा, ए कितना है 105, एन नहीं मालूम है 1, डी कितना है 7 है। 994 105 इस 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा 7n माइनस हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, अभी प्लस में तो इधर भेजना तो कितना हो जाएगा, माइनस में 105, नहीं थोड़ा सा रुकिए, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा, घटेगा तो कितना बचेगा 98 बचेगा का। अब 98 को हम आगे करते हैं, पहले इसको घटा लेता, 994 माइनस कितना हो जाएगा 98, इधर बचा प्लस 7n, ये 14 में से 8 गया कितना बचा 6, अभी कितना बचा, ये बचा आपका 8, तो 18 में से 9 गया 9, ये कितना बचा 1 चला गया कितना बचा 896 बचा ना, अब माइनस इधर बराबर 7n। अब हम क्या करते हैं 7n आगे लाते हैं और इसको 896 पीछे लिख देते हैं। अब n बराबर क्या हो जाएगा 896 बट्टा 7, 7 एकम 7, इसमें 1 7 दूनी 14, 14 और 7 8 56, n बराबर कितना, यानी 128 ऐसी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। नहीं समझे, आया 128 वाह, यानी 7 से अगर भाग दिया जाए 3 अंकों की टोटल संख्या में तो 128 को ऐसा संख्या निकलेगा जो 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। समझ में आया। अब इस सवाल के जगह पर खूब ध्यान से समझिएगा, इस सवाल के जगह पर हम 3 अंकों की कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, सवाल दे देगा 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य नहीं दे सकता है, हैं? तो क्या इसे करना है, उसको कैसे बनाना है, ये चीज समझ में आया है। तो जाते जाते हम लास्ट में क्वेश्चन दे के जाएंगे इससे, आप समझ में आया ना, ये इसके पीछे कौन क्या सोच क्या मैकेनिज्म काम करता है, हैं? समझ में आ रहा रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक और सवाल दिया, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। 14 नंबर, 10 आवर किनसे जी 250 के बीच में 4 से नहीं 4 के कितने गुणज हैं। एक बात तो यहां पहले खूब ध्यान से समझ लीजिए, गुणज दे या कहे विभाज्य,
दोनों का मतलब सेम है। जैसे गुणज का मतलब उसमें उसके पहाड़ा में आना चाहिए। कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके पहाड़ा में आएगी। नहीं, जैसे अगर कहा जाए दो चीज होता है, एक होता है गुणनखंड, क्या होता है जी, एक होता है गुणज। समझ में आ रहा है? एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। गुण जैसे हम 12 का लिखते हैं, 12 का हम लोग क्या लिखेंगे, गुणज भी लिखेंगे, और 12 का क्या लिखेंगे, गुणनखंड लेंगे। थोड़ा सा समझ में आ रहा ना, समझा ले वाली चीज है ना, आगे छोड़ दे, आता है ना। आए, गुणनखंड का मतलब ये है कि 12 किस किस से भाग लगेगा, यानी किस किस पहाड़ा में 12 आता है। गुणनखंड का मतलब ये है, तो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, और 12 के पहाड़ा में आता है। अब हम क्या लिखे, लेकिन ये जो गुणनखंड की संख्या होती है वो लिमिट होती है। 12 के गुणज इतना ही होगा, कै गो, 1 2 3 4 5 6। अगर हमने सही निकाला है तो 12 के गुणज हमेशा क्या होंगे, यही 6 गो संख्या होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन गुणज में क्या है, खूब ध्यान से समझिए। 12 का गुणज 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48। अब बताओ भाई, इसका लिमिट है जी, कहाँ तक जाना है, कोई लिमिट नहीं। बात तब इसमें लिखा जाता है कि 12 का 5 गो गुणज लिखिए, नहीं समझे, यानी 12 के बड़ा 5 तक पढ़ना है। गुणज का मतलब समझ में आ गया, उसका क्या मतलब पढ़ना है, पहाड़ा। गुणज का मतलब समझ में आया है? हाँ। तो अच्छा, अब 12 से कौन, अगर मान लीजिए कहेगा 12 से विभाज्य पूछिए, तो 12 से वही ना विभाज्य होगा जब 12 के पहाड़ा में आएगा। तो ये गुणज और विभाज्य बोथ आर सेम, दोनों क्या है, एक ही है। समझ में आया? आए, हाँ। तो गुणज समझ लिए। अब यहाँ देखिए कह रहा है 10 से लेकर कहां तक, 250 की कितनी संख्या, किससे, 4 से। अब हो सकता है सवाल ऐसा कि सवाल बदल नहीं सकता है, मैथ है कहीं बदल देगा। कहेगा 2 अंक की कितनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, नहीं कह सकता है। कहेगा 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, नहीं दे सकता है। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी, नहीं दे सकता है। एकदम देगा। अरे राजा, हाउ गेट वखल रिफ्लेक्शन पढ़ा दे बानी तब रो थाने के ऊ खुली तब में पर लाइट आई, हाई गेट खलबा तो लाइट आई। रिफ्लेक्शन पढ़ले बानी का पढ़ले बड़ा जा तू, हाँ। आप देखिए तो कहाँ तो ये बताइए, 4 से 10 कटेगा, कौन कटेगा पहले का, स्टार्टिंग में दूसरे लेकर 250 जाना है, लेकिन कौन कटेगा, 5 से। दिमाग उमाग तुम लोग का खत्म है। हम बात कर रहे हैं कि किससे भाग, यहाँ किससे देखना है, तो 5 से क्या करेंगे, कभी कभी होता है क्या ना कि लगता है कि हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन जब तो लोड नहीं पड़ता है ना, बात समझ में आती नहीं है। जब एग्जाम में बैठ के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है तो समझिए कि समझ में आ रहा है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग हाँ में हाँ, ना में ना, हूं में हूं मिला रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। हम वहां बैठ जाए, तुम लोग अगर यहाँ के बना दे तब समझना कि हाँ आप काबिल हो गए हैं, मतलब चीजें समझ में आ रही है हमको। बात का है 4 से हम निकाल देंगे 5 से, तो उसमें 12 10 से लेके किसके बीच में हमको खोजना है, 250 से लेके। तो देखा ना, नियम के हिसाब से चलो। अभी जो हमने नियम पढ़नी है, तो 4 से भागा देनी चाहिए, 4 दूनी, सॉरी यहाँ का 8 लिखा, 4 दूनी 8 हुई, तो कितना बची 2, ये 2 घटाम सन 4 में से, तब कितना आई, उ लिया के जोड़म सने में, तो 12 ना आई। जो नियम बताइए परफेक्ट बनू बस। अब आगे समझिए, तो हमको तो 12 आ गया। अब अगला नंबर कितना होगा जी, 16, उसका अगला 24, डॉट डॉट डॉट, अब कहां तक जाएगा, 250 कटेगा क्या 4 से, नहीं, 250 4 से नहीं कटेगा। अब खूब ध्यान से समझिए, तो 4 से बदल, 4 छक 24 कटेगा ना, एक बचेगा, ये आएगा कितना 10,
4 दूनी कितना बचेगा? 2 डायरेक्ट इसमें से घटेगा, कितना में से? 250 में से, तो कितना आ जाएगा? 248। समझ में आ रहा है? अब जितना जितना के बीच में कहा था उतना हम खोज लिए। पहले वाला अगर आइडिया लग जाता है तो जितना से भाग है उतना उतना जोड़ के 2-3 को नंबर आगे ले लेंगे। और जहां लास्ट स्टॉपेज है वहां कैसे निकालना है कि उस स्टॉपेज के नजदीक कट कौन रहा है, नहीं निकालेंगे। लास्ट वाला निकालना तो जितना उभरेगा डायरेक्ट घटा देना है। फर्स्ट वाला निकालेंगे तो जिससे भाग देना है पहले उसमें से घटाएंगे, फिर बचेगा जॉन उसको लेके जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए ए अब क्या हो जाएगा? 12। डी क्या हो जाएगा पूछना है जी? 4। ए एन कितना हो जाएगा? हमको क्या निकालना है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम सूत्र से? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन कितना रखे जी? 248। ए कितना है? 12। एन नहीं मालूम है 1। डी कितना है? 4। ये 248 बराबर 112। ये हो जाएगा 4n माइनस 4। ये हो जाएगा 248। ये -4 12 में से घटेगा तो ये +8 आ जाएगा, ये +4n हो जाएगा। हम इसको ऊपर करते हैं। ये हो जाएगा 248। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस में नहीं हो जाएगा, इधर बचेगा 4n। और 248 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 240। ये कितना बचेगा? 4n। अब हम 4n आगे लिख ले, 240 पीछे नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा en, तो 240 बटा कितना हो जाएगा? 4 छक गड़बड़ हो रहा है। हाँ 60 कैसे आ जाएगा? तो हाँ 4 के पढ़ा कब पढ़ेंगे? हाँ 60 बार में कट जाएगा। हाँ 4 छक 24, 0 के 0। हाँ तो n बराबर कितना आ गया? 60। यानी 60 ऐसा नंबर होगा जो भाग लगेगा किससे? ठीक है। तो 2 मतलब 10 और 250 के बीच, ठीक है ना? 10 और 250 के बीच कितनी संख्या? मात्र 60 ऐसी संख्या जो किस संख्या से भाग लगेगा? 4 से। हो सकता है इसके सवाल जगह पर कितना दे दे? 5, 6, 7, 8। समझ में आ रहा है ना? तो अगर कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा, चीजों को समझिएगा, पहलू से पहलू जोड़िएगा, कड़ी से कड़ी को जोड़िएगा, तब मैथ में कमांड पाइएगा। ना तो पढ़े भूल गए, पढ़े भूले कुछ पता नहीं, इधर का उधर ये सब कैसे संभव होगा? तो बस मेहनत, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चलिए अब सवाल आया कितना? 15 नंबर। सवाल कितने नंबर है जी? 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, एक समानांतर एपी, एक एपी है क्या 63, 65, 67 डॉट डॉट ये जा रहा है अपना। एक एपी क्या है कि 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। क्या हो रहा है?
nवें पद बराबर होंगे। यानी कोई ऐसा पद जो, अब होगा क्या, हम थोड़ा अच्छे से ढंग से इसको समझाने का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एपी है 2 4 6, इस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, नहीं है। कोई है दूसरा एपी है, जैसे वो मान लीजिए माइनस 3 से बढ़ रहा है, 3 6 9 12 15 8 10 12, समझ में आ रहा है ना। तो ये पहला ऐसा नंबर जो कौन है, दोनों में मिल रहा है, नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये कह रहा है, देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये भी क्या होता है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो बढ़ने का स्पीड है वो कम है, और इसका जो बढ़ने का स्पीड है क्या, ज्यादा। इस साथ साथ बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो मतलब इस 7 वाला जाके छुएगा कि नहीं, इसको छुएगा। तो वहीं जब जाके छुएगा तो किस नंबर पे छुएगा, नहीं समझे। जैसे ये भी बढ़ा, 2 2 4 2 6 तो 3 6, तो जाके किस पे छू लिया, 6 पे छू लिया। तो ये भी बढ़ते जाए और ये भी बढ़ते जाए, तो कहीं ना कहीं टकराएगा ना जी। तो कह रहा है यानी वो जो संख्या होगा, जो संख्या होगा वो संख्या इसमें भी होगा, और जैसे इसमें भी 6 और इसमें भी 6, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है वो कौन सा nवां पद होगा, नहीं से मतलब इस तरह से अगर चले 10वां पद, इसका भी 10वां होना चाहिए और इसका भी 10वां होना चाहिए, समझ में आ रहा है। 12 तो मिल रहा है, लेकिन ये के साथ ये भी शर्त है कि जिस, अगर उसके लिए 16 हो तो इसके, इसमें भी पद कितने में आना चाहिए, 16 पे ही आना चाहिए, अब मिलना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो कह रहा है एनवां पद बराबर होगा, ठीक है ना। एनवां पद क्या करना, तो दोनों एपी के लिए, एपी फर्स्ट के लिए हम इधर लिखते हैं, पहले इधर लिख देंगे सॉल्यूशन। इस एपी के हमारे लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा जी, A1 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ए भी लिख देंगे ना, तो हो जाएगा 63। डी कितना है, 2 होगा ना जी, और इसका कुछ पता नहीं, ए एन भी पता नहीं और एन भी नहीं पता है। इस एपी में हमारा क्या है, 3, और डी कितना है 7, इतना दे। लेकिन कह रहा है कि इस एपी का एनवां पद और इस एपी का एनवां पद दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, होंगे ना एनवां पद। यानी मान लीजिए एन, यहां हम रखे एन, तो वहीं एन इसमें भी क्या रहेगा जी, बराबर होगा, समझ में आ रहा है। एन के किस मान के लिए, यानी 16वां पद होगा एन, एन मतलब बता दें एनवा, 16वां 17वां 18वां 20वां, तो कौन सा मान के लिए एनवे पद क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो खूब ध्यान से समझिएगा। अब कौन चीज से, प्रश्न से, किससे जी, प्रश्न से। मान लीजिए ए एन, दोनों मिलेगा तो एक ही इतना रहेगा जी, है ये ए एन है तो ये भी तो एन होगा, नहीं होगा। अगर उस संख्या में मान लीजिए 20 पर, 120 पर मिला, तो 120 होगा तो एक लिए, तो 120 होगा कि 130 होगा, तो ये यानी ये जितना होगा तो ये भी होगा, होगा ना। इसलिए इसको ए एन लिखे और इसको एन, इसको ए एन 1 नहीं लिखे, नहीं समझे। वो दोनों संख्या मिलेगी तो सेम ही ना होगी, तो मतलब वही संख्या ये है और वही संख्या ये लिख रहे हैं। अब खूब ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी सूत्र होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहां समझिए, लेकिन इसमें हम रखेंगे a का मान कितना 63, प्लस एन नहीं मालूम है 1, डी कितना 2। लेकिन इसमें क्या रखेंगे, a कितना है जी 3, एन माइनस 1, डी कितना है, समझ में आया। क्या कि जब दोनों में मिलेगा तो चीज तो सेम ही होगा ना, दोनों में जो मिल रहा है तो सेम नहीं होगा, वो भी संख्या है। अब यहां समझिए, तो हो जाएगा 63, 2 से गुना होगा तो 2n माइनस 2, इधर गुना होगा तो 3, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। अब n वाला को इधर खींच लेंगे, इधर वाला को उधर फेंकेंगे, तो अभी बिल इसमें घटा लीजिए। 63 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा
2n प्लस 61 बचेगा। आई -7 है 7n, -7 होगा तो कितना हो जाएगा 9 नहीं है क्या है जी, ये 4 हो गया। अब देखिए 7n को हम इधर खींचेंगे तो -7n हो जाएगा। ये -4 है, आई 61 प्लस में तो इधर आएगा तो -61 हो जाएगा। अब देखिए घटेगा तो कितना बचेगा, सॉरी -5n बचेगा का, इसको घटेंगे तो कितना हो जाएगा आए, तो n बराबर होगा -65 बट्टा -5 तो 13 बचे, यानी तो n बराबर 13 आ गया, यानी 13वां पद ऐसा होगा इसका, ये भी चले 13 बेर और ये भी चले, तो 13वां पद ऐसा होगा जॉन दोनों में, समझ में आ रहा है कौन सा पद, 13वां पद का वैल्यू कितना होगा तो दोनों में से किसी एक पर रख के हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 13वां पद, अगर हमको क्या लिखना है जी, मान लीजिए 13वां पद निकालना है तो 13वां पद बराबर हम क्या लिखेंगे, a + 12d नहीं लिखेंगे। अच्छा पहले के लिए a कितना है जी 63 है, 12 और d कितना है लिए 2, तो 63 और 12 दूनी 24, 3 और 4 7 और 6 और 2 8 कितना होगा 87 आया। चलिए अब नीचे वाले के लिए चेक करते हैं कि 87 आता कि नहीं, तो उसका भी हमको कौन सा पद होगा, उसका भी तो बोले हैं कौन सा पद होगा 13वां पद, तो a प्लस कितना हो जाएगा 12d, a कितना है जी 3 और 2 गुने d कितना है होगा 3 का 3 12 सते आया। हमने एकदम आपके सामने दिखा भी दिया कि 87 दोनों में आ रहा है 13वां पद, चीजें समझ में आ रही है। हाँ यानी ये भी अपना रफ्तार से बढ़ेगा, ये भी रफ्तार से, 87 ऐसा संख्या है जौन दोनों में शामिल हो जाएगा, ये पीछे वाला रेट के छू लेगा ओकरा के, नहीं समझ में आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका आंसर 13 है, 13वां पद होगा इस एपी का, इसका भी और इसका भी 13वां पद होगा, इसका भी 13वां पद, 13वां पद का वैल्यू भी हमने निकाल के बता दिया कितना 87। तो समझ में आया। हाँ तो इस तरह से दिमाग लगाइएगा तो पढ़ पाइएगा। 16वां पद, बोले 16 नंबर क्वेश्चन, अब कितने हैं इसमें 20 वो है। चलिए बस 16 बनाएंगे आज, उसके आगे नहीं, नहीं आगे बनेगा, लाइट आ गया तो क्या दिक्कत है। तुम सबको थोड़ा बहुत हवा भी लगता है तो हमको वो भी नहीं लगता है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, कोई एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 16 हो। हमको क्या निकालना है, कोई एपी निकालना है जिसका कौन सा हो जी तीसरा पद बराबर कितना हो जी 16। तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर 16, नहीं लिख सकते हैं, सिंपल है लिख सकते हैं। उसका पद कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दूसरा यहाँ लिखना पुनः प्रश्न से 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है, क्या है जी 12 अधिक है। अब इसको हम इक्वेशन में सेट करते हैं। 7वां पद है तो इसको क्या लिखेंगे जी a + 6d नहीं लिख सकते हैं। आई 5वां पद है तो a + 4d या प्लस कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, तो मैं 12 जोड़ेंगे तब ना, इसलिए 5वां है, भले 7वां है 5वां है। 7वां में अगर 12 जोड़ देते तो और ज्यादा ना होगा, नहीं तो 7वां पद तो ऐसे ही ज्यादा होगा। 7वां में और 12 जोड़ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं घटा सकते, तो जाना से अधिक रहता वही में ना जोड़ देंगे कि इक्वेशन हमारा बढ़िया बढ़ जाए। अब इधर देखिए तो ऐसा ही निकल जा रहा है हमको, ये हो गया है +6, डी हो गया, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, हाई प्लस में तो आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 12 को इधर रहने देगा, ठीक है, उतने प्लस में उतने माइनस में क्या हो जाएगा खत्म। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2d है, कितना d बराबर कितना आ गया 6 आ गया।
तो अब हम तीसरा पद निकाल सकते हैं जी। आए, अब हमको एक ए भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कथी से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है हमारा, ए प्लस 2d बराबर 16, ए रहने दीजिए 2, डी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 16, एक आए 6 दूनी हो जाएगा 12, इधर है 16, एक आए 16 माइनस 12, ए बराबर कितना का जी 4। तो ए निकल गया 4 और डी निकल गया 6। हमको लिए एपी लिखना है तो नहीं लिख लेंगे, हैं नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये भी समझिए। अब देखिए हम एपी लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझिए क्या लिख रहे हैं इसके लिए हम एपी। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा उस एपी का 4, और कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 6 16, 16 6 22 6, नहीं निकाल दिए एपी, हाँ। तो देखिए ना इस एपी का तीसरा पद 16 है क्या, इस एपी का तीसरा पद 16 है। क्वेश्चन में भी कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा पद 16 है। अरे कह रहा है तीसरा पद 16, नहीं कह रहा है। देखिए ना यहाँ एपी हमने निकाला था, तीसरा पद 16 है क्या, बस। आज सातवां पद निकाल दे, 1 2 3 4 5, दुगौरी निकाल देंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा 12 अधिक है। समझ में आ रहा है, तो ये निकल गया। अब आगे 17 देख लीजिए, कह रहा एक एपी दिया है 3 8 13 डॉट 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 कहाँ तक 253 में, कौन से कहां से जी, देखिए खूब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरह से चलना है। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछ रहा है, एग्जाम में नंबर। अच्छा एक बात बताइए, अब समझ में आ रहा है मैथ किसका नाम है, किस जीव का नाम है, मैथ कितना टॉप होता है, समझ में आ रहा है ना। तो भैया जो 90 95 96 97 ठोकता है सब मैथ में, सोचिए कितना मेहनत करके गया रहता है, वो भी 3 घंटा के लिमिटेड समय में। इतना हेवी हेवी क्वेश्चन, इससे भी हेवी हेवी क्वेश्चन आता है, तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसा दिया है कि नहीं आदमी रट सकता है, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि उसके में रटने का कोई उपाय नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो बनाइए, नहीं तो उठाइए बस्ता घर जाइए। ये इस बात का भी पता चल गया होगा कि मैथ में बच्चा इतना फेल क्यों होता है, समझ में। अब इतना जो कैरी करेगा दिमाग में वही ना निकालेगा, और जो दिमाग में से निकाल देगा वो एग्जाम कैसे निकालेगा। अब इस ये देखिए सवाल कितना बेहतरीन ढंग से पूछा है। सारा हम लोग सीधा जा रहे थे, अब उल्टा ट्रेंड पूछ रहा है, कह रहा है एपी है, इससे चलते चलते कहां तक जाना है 253 से। अब पूछ रहा है कि कहां से, एने से 20वां पद, इधर से 20वां पद नहीं, समझ में आ रहा है। अब तो अगर एक बात का आइडिया हमको होता, क्या होता कि इसमें कुल कितने पद है, मान लीजिए कुल 50 पद होता, नहीं कितना पद होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता, मान लीजिए 50 होता थोड़ा देर के लिए। तो कह रहा है अंतिम से क्या निकालना है हमको 20वां, यानी आगे से निकालते तो कितना निकालते हैं, अंतिम से निकालते थे 20वां, तो आगे से निकालते तो सेम ना हो चीज होगा, वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए 50 पद है, तो हमने इधर से चलेंगे तो 30 नंबर पे आएगा, इधर से चलेंगे पीछे से तो नहीं, समझे। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16, इसका कह रहा है अंतिम से चौथा पद, अंतिम से पहला दूसरा तीसरा चौथा है, अंतिम से हमको चौथा पद निकालना, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया आपको, क्या दे दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया, डॉट डॉट कितना करके 16, ऐसे सवाल दे दिया। अब सर इतना हम लिख ले रहे हैं, नहीं समझे, लेकिन इतना बड़ा ना है कि लिख पाएंगे जी, नहीं लिख पाएंगे ना। तो
अब इसको ध्यान से समझिए, दो दो बढ़ रहा है, इसमें हमको ये अब लिखेंगे तो पता चल जाएगा टोटल पद कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पद है? 8 पद है। अगर 8 पद है तो इधर से हम लोग का हुआ पद चौथा पद, और इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से क्या हो जाएगा? ये पांचवा हो जाएगा। इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं समझे? तो अगर इधर से हम चलते हैं तो हमारे लिए चौथा पद हो, और इधर से चलते हैं तो हमारे लिए ये पांचवा पद हो। तो अगर ये बताया जाए कि इसमें टोटल पद कितने हैं, तब तो आपको आइडिया लगेगा है कि इधर से अगर ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इधर से चौथा होगा तो इधर से पांचवा होगा। तो इधर से हम चौथा ना निकल के इधर से क्या निकाल दे? पांचवा, तो सेम नहीं हो जाएगा? 10 से तो होगा। तो अगर इसमें हमको टोटल पद की संख्या मालूम रहे तब ना जाएंगे। तो इसको अब बनाने के दो तरीका से, सबसे पहले अगर कितना गोड़ा होशियार बच्चा होगा तो क्या करेगा, इसका एन निकालेगा इसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कई गो पद है, 100वां पद है कि 20वां पद है, नहीं समझे? यानी हो जाएगा प्रथम पद। इसमें से कितना बढ़ रहा है? 5, तो डी हो जाएगा 5, ये उसके लिए क्या हो जाएगा? अंतिम पद। एन क्या लगेगा? निकालेगा, नहीं समझे? तो उस तरह से बहुत झमेला बढ़ जाएगा। तो वो निकालेगा, मान लीजिए 50 पद है, तो फिर उसको पीछा करेगा उल्टे का। देखिए हम क्या आइडिया लेते हैं, इस सवाल है ना बनाना है, हमको ये सवाल बनाना है। अब हम दिमाग लगा के सोचेंगे, इसलिए कि हर काम को दिमाग लगा के आसान बनाया जा सकता है। यही चीज है, यही तरीका है कि दुनिया हमारी इतनी तरक्की की है, नहीं समझे? खोज होता है ना भाई, हर काम का कोई ना कोई रास्ता। 20वां पद निकालना है, तो खूब ध्यान से समझिएगा। कितना कितना बढ़ रहा है जी? 5 5 बढ़ रहा है। तो हमको कहां से निकालना है? इधर से 20वां पद निकालना है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो हम उधरे से नहीं चले आएंगे, तो हमारे लिए यही क्या हो जाएगा? प्रथम पद। उधरे से ना 20वां अंतिम से निकालना है, तो हमारे लिए प्रथम पद हो जाएगा। ओ में से और 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? है? अच्छा, इधर से क्या हो रहा है जी? इधर से 5 5 बढ़ रहा है ना, तो उधर से अगर हम वापस लौटेंगे तो 5 5 क्या होगा? घटेगा। हमको 20वें ना निकालना है। तो देखो ना, आइडिया मिल नहीं गया? ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा? है? उधर से आना, तो उधर से लौटेंगे तो उधर से ना कर रहा है निकालने के लिए, तो हो जाएगा हमारा इधर से 5 5 बढ़ रहा है, तो उसका मतलब उधर से हम लौटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 5 घटेगा। कौवा पद निकालना है जी, 20वां पद। एन बराबर 20वां, तो हमारे लिए एन क्या निकालेंगे जी? क्या निकाल देंगे? अगर आप क्वेश्चन पकड़ लिए, बात पकड़ लीजिए, तो बना दीजिएगा। अब देखो आसान अब नहीं आ गया, तीनों आ गया, अब नहीं बनेगा। अब लग रहा है मुश्किल है, अब तो कहेगा सर हम ही लोग बना देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कंची से, सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना रखेंगे? 253। ए कितना है? अरे यार, एन थोड़े, एन तो निकालना है, तो ए का या एन के जगह पर कितना रखेंगे? अब 20वां पद निकालना तो जरूरत है। 20वां पद डायरेक्ट मारेंगे ए प्लस एच डी, नहीं रख देंगे, तभी हो गया ए। 20 के जगह पे रखेंगे तो 20 माइनस 1, डी कितना? -5। अरे यार गलती कर रहे हैं, सुनो सुनो, ज्यादा उत्सुक हो गए हैं, नहीं समझे? -5 हो जाएगा। लगे हमको 20वें पद ना कर रहा है, 20वां पद। तो 20वां पद है तो अब भाइयों नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हैं। 20वां पद बना ए प्लस 19 डी लिखेंगे, बना देंगे, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 253। आई घटेगा तो कितना होगा? 19 गुने -5 होगा। ये कितना? 19 दूना 8 3 57 19 चौको 19 25 95 -95 होगा, नहीं हो जाएगा? इधर आना जरूरी। ए बराबर 20। 13 में से 5 गया, कितना बचेगा?
8, ये कितना बचा? 4, 14 में से 9 गया, 9, 5, आइए 1 का 1, कौन सा पद होगा जी? अंतिम से 20वां पद क्या होगा? अंतिम से चलेंगे 20 कदम पीछे तो क्या होगा वो? है इतना आंसर नहीं है? समझ में आया? तीन गोया झेल देते हैं। चलिए, कह रहा है किसी एपी का चौथे पद और 18वें पद का योग कितना है? 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है जी? 24 है, कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में तो अब हम क्या करेंगे? चौथे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 3 दिया, योग कर रहा है योग, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 8वां पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7 दी बराबर कितना लिख सकते हैं? 14। और ये गो मिलकर कै गो? 2 गो, और 3 गो डी या 7 गो टी मिलकर कै गो डी? बराबर कितना हो जाए? इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 2 कॉमन हो सकता है, 2 से ही कट जाएगा। a प्लस 5d बराबर कितना आ गया? 12। ही हमारा समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। यहाँ लिखना पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब का छठे पद और 10वें, छठे और 10वें पद का योग कितना है? 104 खाली 44। कौन से पद? छठे और 10वें पद का योग कितना है जी? 44 है। इसमें क्या कह रहा है निकालने का? तो ऐसे इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो थोड़ा दिमाग लगाए। छठा पद हो तो a प्लस क्या लिख सकते हैं? 5d नहीं हो जाएगा? और 10वां पद है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d बराबर 44 ना हो जाएगा? अब देखा जा, एगो मिलकर कै गो? 5 गो 9 गो 14d बराबर कितना है? इस दोनों में से कुछ कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा a प्लस 8d। इधर हो गया, गुना में तो होने जाएगा तो भागा में होगा, तो हम एजन काट दे रहा है। तो a प्लस 7d बराबर कितना? ये कौन सा समीकरण आ गया? समीकरण सेकेंड। तो एक समीकरण 1 है, समीकरण नहीं बन जाएगा, सीधे लिखेंगे कौन जी? ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 नहीं हो जाएगा? ए समीकरण कितना है? a प्लस 5d बराबर 12। ये कितना है? a प्लस 7d बराबर 22 हो जाएगा। घटाना है ना, यहाँ घटाव का साइन है तो घटाएंगे, तो ये कट जाएगा। ये 5 में 7 गया, माइनस 2d। आई 22 में से घटेगा तो कितना बचा? d बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस कर 2 5 10 नहीं होगा? d बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण क्या है? a प्लस 5d बराबर कितना? 12। और ये हो जाएगा 2, d कितना है? बराबर कितना? a प्लस c कितना हो जाएगी? ये कितना? a बराबर -13, d हमारा कितना आ गया? d आया था 5, ये कितना गया? हमको कितना निकालना है जी इस एपी का? है एपी का कै पद? 3 पद। तो पहल का हो जाएगा कथी?
प्रथम पद ये ना है, और उसमें कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कम होगा कि बढ़ेगा? -13 में अगर 5 जोड़ते तो कितना होगा? कुछ आइडिया है कितना होगा? आए, अरे कितना होगा? 8 होगा। और कितना? तो यही ना 3 पद होगा। देखो आंसर है, बस सिंपल। समझ में आ रहा है? कौवा का कई नंबर क्वेश्चन था? चलिए झेल देते हैं इसको भी। 19 नंबर कह रहा है सुब्बा राव, एक लड़का नाम है सुब्बा राव। कहती सुब्बा राव ने 1995 में, कब? 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, वहीं आरंभ किया। यानी 1995 में कितना का नौकरी लागल होकर? 5,000 का नौकरी लगा उसका, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का सब बढ़ रहा है, एक साल में 200 रुपया होकर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 200 रुपया। वेतन की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? मतलब 1995 में नौकरी लागल, कितना पर? 5,000 पर। हर साल कितना बढ़ा था? 200। तो 7,000 के नौकरी पहुंचे में कितना टाइम लगी ओकरा? तो 5,000 के बाद 7,000 पूरा होगा, कितना बढ़ा होगा? 2,000। 2,000 एक साल में कितना बढ़ा था? 200, यानी कितना समय लगी? 10 साल। तो 1995 बता 2005 में हो जाए कितना ना जी? 2005 में कितना हो जाए? 7,000। तो ये क्वेश्चन आपसे कथी में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम बनाते हैं, देखिए उतना ही आएगा। तो उसका प्रथम जो कमाई है कितना हो जाएगा जी? 5,000 होगा। आज जो बढ़ रहा है वही ना डी है, यहाँ हम 500 लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है? शुरुआती जो है ना वो ये होता है, हर साल उतना बढ़ेगा 200। तो जो बढ़ेगा वही ना डी है, डी वही होता है, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। कितना पर अंतिम रुपया कितना चाहेगा? 700। 7,000 नहीं हो जाएगा? अब यहाँ क्या करेंगे? सूत्र से नहीं हो जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? 7,000। ए कितना है? 5,000। एन नहीं मालूम है 1। डी कितना है? 200। ये 5,000 है, 7,000 माइनस 5,000 इसमें चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200 एन हो जाएगा, अब माइनस 200 हो जाएगा। हम इसको प्लस में इधर माइनस ले लिए, तो खूब ध्यान से समझिए। कितना हो जाएगा आपका? 7,000। कितना बचेगा? 2,000। आई माइनस में आएगा तो इधर कितना हो जाएगा? अरे यार, ये माइनस में इधर आएगा प्लस 200 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2,200 होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, भाग दे देंगे, इसको आगे लिखेंगे 200 एन भागा कितना साल लगेगा? एक साल काम नहीं करेगा वो, एक साल तो 5,000 कमाया, तो 11 साल लगेगा। और नौकरी कब शुरू किया है? 1995 में 11 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो किस वर्ष उसका नौकरी कितना साल लगेगा पहले उसको 7,000 पहुंचने में? 11 साल। और किस वर्ष पहुंच जाएगा? 2000। अब लास्ट सवाल हम बना देते हैं, इसका आइडिया देते हैं, आप लोग घर से बना के लिखिएगा। कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की,
तो प्रथम सस्ता में बचत की रही, यानी प्रथम उसका बचत कितना हो जाएगा जी, फर्स्ट बचाया है 50 रुपए। उसके बाद कह रहा है कि अपनी साप्ताहिक बचत 7.5 रुपया बढ़ाती है हर हफ्ते हफ्ते कितना बढ़ा रही है वो, 17.5 रुपया, समझ, हर हफ्ता, महीना नहीं, साप्ताहिक बचत हर हफ्ता में 17.5 रुपया वो बचा ले रही है। करे कि यदि nवें सप्ताह है उसकी साप्ताहिक बचत कितना होगा जी, 207 रुपया। तो n का घात कीजिए, यानी अंतिम होकर बचत कितना हो जा रहा है, 207 रुपया 50 पैसा हो जा रहा है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, नहीं निकालेंगे सूत्र से, नहीं निकलेगा जी, सूत्र से रख लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई कितना हो जाएगा ए एन, ए कितना है, एन नहीं मालूम है, और डी कितना है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सवाल रहा आपके जी में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सवाल इस सवाल को सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।